Hello guys, this is Sasank and from today I am going to start Python tutorial. So चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। Python introduction to Python। खैर Python एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। इसे कोई भी सीख सकता है। कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो वो भी इसे सीख सकता है। अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी आइडिया नहीं है, मतलब वो पूरा बिगिनर है, पूरा कंप्लीट बिगिनर है, तो भी वो सीख सकता है। उसके लिए पाइथन एक अच्छा ऑप्शन है टू स्टार्ट विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद अगर कोई प्रोफेशनल है, वो कहीं पर कोई वर्क कर रहा है, अगर वो अपना कैरियर आईटी इंडस्ट्री में बनाना चाहता है, अगर वो डेवलपर बनना चाहता है, तो वो पाइथन सीख सकता है। पाइथन उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि आज की टॉपिक क्या है। व्हाट इज पाइथन पहला, उसके बाद है पॉपुलर एप्स इन पाइथन। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बट हम नहीं जानते हैं कि ये एप्लीकेशन पाइथन में बना हुआ है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ये etc। उसके बाद है अबाउट पाइथन और फीचर। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चले हम लोग। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिन्होंने भी पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखा है या फिर उन्होंने ओएस पढ़ रखा है, तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है सो कि मशीन इंडिपेंडेंट होता है, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें हम हार्डवेयर डिपेंडेंट कोड लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल हो गया जावा, C++, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल हो गया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल हो गया जावा, C++ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्वियसली पाइथन इतना इजी है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और प्लस इसका पॉपुलर होने का बहुत बड़ा कारण है कि ये एक लाइब्रेरी रिच लैंग्वेज। चलिए यूज देख लेते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कंसोल एप्लीकेशन। हम लोग कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं बाय यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आप देख लो, हम लोग चाहें तो पाइथन से कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं बाय यूजिंग आपको जावा। या फिर आप अगर जावा नहीं पढ़े तो आप सिंपली जो भी हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, वो एक तरह का डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। हम लोग पाइथन यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन में आप जैसे देख लो, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, इस तरह का जितना भी वेब एप्लीकेशन है, हम लोग बाय यूजिंग पाइथन वी कैन बिल्ड दैट वेबसाइट। और उसके बाद देख लो आप मोबाइल एप्लीकेशन में पाइथन इतना फेमस तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन में हम लोग बाय पाइथन को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हो गया मशीन लर्निंग। अगर मशीन लर्निंग में हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हम लोग उस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। और यदि हम लोग डेटा साइंस में कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो बाय यूजिंग पाइथन हम लोग उस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। या फिर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में भी हम लोग किसी एप्लीकेशन को बनाना चाहे तो बाय यूजिंग पाइथन हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन डेवलप्ड इन पाइथन। यहाँ पर आप ये कुछ एप्लीकेशन जो कि हम लोग अपने रोज डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो कि पाइथन में बना हुआ है, जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टा, उबर, कोडा, गूगल, बहुत सारे एप्लीकेशन है ऐसे। उसके बाद अबाउट पाइथन।
पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स अगर हम लोग कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर में लिखते हैं और वही सेम वर्ड हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो पाइथन इन दोनों वर्ड को दो वर्ड टू डिफरेंट वर्ड जैसा ट्रीट करेगा। उसके बाद अब देख लो, इट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थे और पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने जैसे आपको बताया कि पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारा, जैसे कि और हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे सी प्लस प्लस, उसमें बहुत सारा हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये बहुत ही सिंपल है। प्लस स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जिसमें होता क्या है कि कोई भी प्रोग्राम को या फिर किसी भी काम को करने का दो तीन वे होता है, दो तीन तरीका होता है, लेकिन पाइथन में एक ही वे एग्जिस्ट करता है, आपको उसी से उसको करना है। उसके बाद डायनामिकली टाइप। ठीक है, अगर कोई सी प्लस या फिर किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुका है तो उसे ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह के होते हैं, एक डायनामिकली टाइप होते हैं और एक होते हैं स्टैटिक टाइप। तो आपका हो गया सी प्लस प्लस, जावा, ये सब होता है स्टैटिक टाइप। स्टैटिक टाइप मीन्स वो ऐसा लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है और कंपाइल टाइम में हम लोग को पता चल जाता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा टाइप है। और इन डायनामिक टाइप में क्या होता है कि डायनामिक टाइप में यूज होता है इंटरप्रेटर का, और इसमें हम लोग सिंपल कोई भी वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि सिर्फ हम लोग एक्स ले लिए, एक्स लेते हैं, उसको डिक्लेयर उस वक्त नहीं करते हैं बाई जब रन टाइम में ये ऑटोमेटिक उस वक्त एक्स का वैल्यू डिफाइन हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है कि ये किस तरह का डेटा टाइप है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि सोर्स कोड को चेंज करता है मशीन कोड में। मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड होता है 0-1 का कम्बिनेशन। लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि जितना प्रोग्रामिंग है, सब जितना बड़ा सोर्स कोड है, सबको एक बार ही मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है और उसको एक फाइल में रखता है, ऑब्जेक्ट फाइल में, और उसको ओएस को देता है। और लेकिन डायनामिकली टाइप इंटरप्रेटर वो क्या करता है कि किसी भी सोर्स कोड के एक लाइन को वो रीड करता है, उसको चेंज करता है मशीन लैंग्वेज और उसको ओएस को दे देता है। इसी कारण से होता है कि जितना भी स्टैटिक लैंग्वेज जो कि कंपाइलर यूज करते हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद वी विल फोकस ऑन पाइथन 3 ओनली। अगर आप सोच रहे हो कि आप पाइथन 2 पढ़ोगे उसके बाद 3 पढ़ोगे तो फिर पाइथन 2 अब आउटडेटेड हो गया है, वो लास्ट जनरेशन के लिए था। अभी जो करंट चल रहा है वो पाइथन 3 चल रहा है और फ्यूचर इसी में यूज वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन। मैंने जैसे आपको बताया कि पाइथन में हम लोग कोई वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसका यूज करते हैं। एट द रन टाइम उस वेरिएबल का पता चलता है कि वो किस टाइप का डेटा टाइप है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मैंने पहले ही बताया कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद फीचर, उसके बाद फीचर में आप देखो कि कोड रीडेबिलिटी बहुत अच्छा होता है इसका। उसके बाद ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, पहले जितना भी हम लोग पढ़ते थे जैसे सी प्लस प्लस, इसमें क्या होता था कि प्रोग्रामर को बाय मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता था, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन था प्रोग्रामर पे। लेकिन जावा हो गया, पाइथन हो गया, इसमें आपको प्रोग्रामर को ये सोचना ही नहीं है कि वो मेमोरी को मैनेजमेंट कैसे करेगा, वो इसकी ड्यूटी नहीं है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसका देखता है। फिर डायनेमिकली टाइप तो मैंने आपको बताया है कि इंटरप्रेटर यूज करता है। उसके बाद ह्यूज लाइब्रेरी मीन्स जैसा मैंने आपको बताया कि पाइथन एक लाइब्रेरी रिच लैंग्वेज है। लाइब्रेरी मीन्स बहुत सारा काम है वो ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किस वर्क के लिए आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करना है। आप जाओ
लाइब्रेरी यूज करो, आपका काम हो जाएगा। मतलब बहुत सारा वर्क आपका बच जाए, बहुत टाइम बच जा रहा है। यही कारण है कि पाइथन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। उसके बाद है मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है सो मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स आप इसके थ्रू आप प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अगर अभी आपको प्रोसीड्यूरल, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई लेवल, लो लेवल है, मतलब ये सब टेक्निकल टर्म्स है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में सबको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, जैसे कि आप एक एग्जांपल हो कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो पाइथन का प्रोग्राम iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहा है और मैं उसी प्रोग्राम को अपने विंडोज में रन करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। बस इसी फीचर को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये था पाइथन का इंट्रोडक्शन। और फिर आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं IDLE को। ओके देन, थैंक यू।